और अभी आपको बताएंगे कि मुल्क भर में 12 बजते ही जश्न का आगाज हो गया है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी का जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। कराची तक कश्मीर और गवादर से पेशावर तक हर तरफ वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और जैसे ही घड़ियों में 12 बजे मुल्क भर में जश्न आज़ादी का जश्न इस वक्त शुरू हो चुका है और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है और जगह जगह चरागा भी किया जा रहा है, जबकि शहर शहर करिया करिया रोशनियों से जगमगा रहा है। और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये आज़ादी का जश्न है जो कि मनाया जा रहा है। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में आज़ादी का ये जश्न मनाया जा रहा है और 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये खुशी का वक्त है और इस खुशी को पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। जैसे ही 12 बजे तो हमने देखा कि आतिशबाजी का इस वक्त शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और न सिर्फ मेरी जानिब से बल्कि मैट्रो वन न्यूज़ और हमारे CEO की जानिब से भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको बताएं कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान 75 बरस पूरे हो चुके हैं और इन 75 सालों में हमने देखा कि यहाँ पे नशोब व फराज आते रहे, कभी खुशी कभी गम लगी रही, लेकिन किसी ने हिम्मत कम नहीं की और पुरजोश अंदाज से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी शानदार आतिशबाजी इस बात का इजहार कर रही है कि खूबसूरती से मनाया जाने वाला ये जश्न जो कि पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक मनाया जा रहा है। गो के बहुत तेज़ बारिशें हुई, सैलाब आए और इस वक्त लोग मसाइल का शिकार भी हुए, लेकिन इस वक्त भी जब हम आ रहे थे हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनके हाथों में बाजे नज़र आए और अब तो यूँ कहना भी गालिबन इम्कान नज़र आ रहा है कि शायद कि अब बाजा जो है वो हमारा कौमी खिलौना बनता जा रहा है। और इस खिलौने को ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी उठाए हुए और खुशी का इजहार करते हुए नज़र आए। जहाँ पर इस वक्त शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है, वहीं पर शोर गुल करके ये साबित किया जा रहा है कि हम जिंदा कौम हैं और इस वक्त हम अपने वतन अजीज़ को आगे ले जाने के लिए किसी भी जज्बे से पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे, आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे। 75 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को आज जश्न मनाया जा रहा है। शहर शहर करिया करिया इस वक्त खूबसूरत किस्म की आतिशबाजी की जा रही है। मुख्तलिफ चौराहों पर जहाँ पर झंडे इस वक्त फरोख्त किए जा रहे हैं, झंडियाँ लगाई जा रही हैं, उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जो इस वक्त झंडे भी हासिल कर रहे थे, झंडियाँ खरीद रहे थे और साथ ही साथ इस खूबसूरत लम्हात को वो यादगार बनाने की कोशिशों में मसरूफ थे। बिल्कुल, रात के 12 बजते ही पूरी कौम जाग उठी है। जिस तरह आपने बाजू का जिक्र किया तो अभी तो शुरुआत है, कल जिस तरह सुबह होगी तो बच्चे जब घरों से बाहर निकलेंगे तो फिर जो बाजू की आवाज़ है वो चारों तरफ गूंजेगी और ये एक कौमी खिलौना तो बन गया, लेकिन इस वक्त का जो जश्न है वकार वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। पूरे मुल्क में ये आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। ये 75वां यौम जश्न आज़ादी है जो कि आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर साल की तरह जिस तरह मेट्रो वन न्यूज़ की रिवायत है कि कोई भी इवेंट होता है, स्पेशली अगर हम जश्न आज़ादी की बात करें तो हम आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि मेट्रो वन न्यूज़ की जितनी भी पूरी टीम है, जितने भी मेम्बरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हों और अपने नाज़रीन के साथ हम अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। और ये इतना बड़ा दिन जब हमें आज़ादी हासिल हुई तो ये दिन भी हम आपके साथ सेलिब्रेट करें। और यहाँ पर मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं और यकीनन आप सब लोग इनको देखते भी रहते हैं और जानते भी होंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर बिलाल अहसन साहब, बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम करते हैं और आप देखते भी होंगे। ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बिलाल भाई का प्रोग्राम जो है वो इस लिहाज से इंतहाई काबिल दीद है और हम समझते हैं कि लोगों को अगर कहीं पर भी मुआशी सूरत हाल जाननी है तो बिलाल भाई का प्रोग्राम देख लें। इसी तरीके से मेरे लेफ्ट हैंड पे जो खड़े मौज़िज़ जनाब मोहतरम इम्तियाज़ मीर साहब हैं और इम्तियाज़ भाई का प्रोग्राम जो है जिसमें सियासी मामला क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला
آیا ہے، یہ سب کچھ آپ جان سکتے ہیں امتیاز بھائی کے پروگرام میں. اور یقیناً اور ہمارے ساتھ ہمارے کو اینکر بھی موجود ہیں، اسامہ اعجاز، تو میں نے سوچا کہ ان کا تعارف میں کرواؤں، یہ بھی موجود ہیں اور انہوں نے بھی آج ہمارے ساتھ ہوسٹنگ کرنی ہے. تو اسامہ، آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے آپ اس آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اس اہم موقع پر آپ بھی کچھ اپنے الفاظوں میں بیان کریں. تمام اہم مواقع، ہمارے تمام تر ایونٹس جو ہیں وہ آفس میں ہی گزرتے ہیں اور ساتھ ساتھ صحافتی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ٹھیک ہے، بالکل ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج کے دن کو. اور امیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے جو رپورٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں چاہوں گا بلال بھائی جو ہے نا ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے، کیونکہ معاشی لحاظ سے تو جو کچھ بھی ہوا لیکن امیدیں جو ہیں اب نظر آنا شروع ہوئی ہیں. پاکستان آگے کی جانب جاتا ہوا کچھ بہتری کی طرف نظر آ رہا ہے معاشی لحاظ سے بھی. بلال بھائی، 14 اگست اور پلس جو صورتحال ہے اس کو پلیز بیان کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں میٹرو ون نیوز کی جانب سے اور سب سے بڑے جس کا میرا تعلق ہے نیوز ڈیسک سے، نیوز روم سے جتنے بھی اسٹاف ہیں ہمارے، ان سب کی جانب سے اہل وطن کو جو ہے 75ویں یوم آزادی مبارک ہو. 75ویں یوم آزادی پہ ہم آج موجود ہیں، لیکن ملک اس وقت جس طرح ایک نازک مراحل میں کھڑا ہوا ہے، یقینی طور پہ ہمیں بہت کچھ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ پاکستان نے 1947 میں جب آزادی حاصل کی اور اس وقت سے آج تک 2022 میں 75ویں یوم آزادی پہ جب ہم موجود ہیں تو بہت سارے ہمارے ساتھ سیاسی اور معاشی طور پر جو ہے بہت سارے پرابلمز ہیں. اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سارے ایسے نازک مراحل آئے، ملک پر جو ہے وہ سخت قسم کی آزمائش کی کڑی بھی آئی، لیکن بہرحال ایک ہمت اور استقلال کے ذریعے ہم اس کو آگے عبور کرتے رہے اور بہت سارے مسائل پہ ہم نے قابو پایا. لیکن اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ یقینی طور پر ہمارے اہل وطن کے لیے تھوڑا سا تشویش کا باعث ہے اور معاشی صورتحال پہ بھی ہمارے لیے تھوڑی سی تشویش ہے. لیکن بہرحال قوموں میں 75 سال جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یقین دیکھیں کہ دنیا کے وہ ترقیاتی ممالک جس میں کہ آپ سپر پاور امریکہ کو دیکھ لیں، برطانیہ کو دیکھ لیں، دیگر ممالک کو دیکھ لیں، تو ان کو سینکڑوں سال ان کو آزادی کے بعد آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں. تو ہمارے نوجوان، ہمارے اپنے تمام شعبوں کے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، میڈیا ہے اور جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں، ادیب ہیں، وہ یقینی طور پر جو ہے ملک کو اس سے بہت زیادہ آگے لے جانا چاہتے ہیں. اور آج اس وقت جو ہے ہمیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کو مستقبل میں ایک دنیا کا سپر پاور بنانے کے لیے جدوجہد جاری رکھنا چاہیے اور یقینی طور پہ اس کا عزم کا اعادہ بھی کرنا چاہیے. بالکل بلال بھائی، اور میں چاہوں گا کہ تعارف بھی کرا دیا جائے اور پھر میں امتیاز بھائی کے پاس آتا ہوں. ہمارے ساتھ ثنا غوری بھی ہیں اور ان کا بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں سائڈ دا نیوز، اور یہ بھی بہت ہی زبردست طریقے سے ماشاء اللہ سے پروگرام کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو وہ خبر دے رہی ہوتی ہیں جو بہت سے چینلز پہ شاید کہ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ بہت سے لوگ وہ جاننا چاہتے ہیں جو ان کے دل کی آواز ہوتی ہے. وہ آپ جاننا چاہیں تو سائڈ دا نیوز ثنا غوری کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید کہیں گے. اور امتیاز صاحب کے بعد بالکل آپ کی طرف آ رہے ہیں. امتیاز بھائی کیا کہیں گے؟ جناب 75واں یوم آزادی ہے اور ماشاءاللہ سے کچھ بہتری کے آثار بھی اب نظر آنا شروع ہوئے ہیں. کہاں جا رہا ہے پاکستان کو؟ کیا مزید بہتر اقدامات لینے چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ہر سال جو ہے ہم آزادی کا دن مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے. ہم ایک عظیم قوم ہے اور یہ ملک جو بنا ہے اور یہ واحد دنیا کا ملک ہے جو مذہبی ریاست ہے، جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. کوئی ملک دنیا کے اندر نہیں ہے جو یہ بنا ہے. دوسرا اسرائیل کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ پاکستان. ہم نے دو، یعنی کہ ایک تو برٹش راج اور دوسرا ہندو راج سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے. تاریخ کا اگر مطالعہ ہم کریں، تاریخ ہم سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کراچی کا کردار کیا ہے، کراچی کا رول کیا ہے. ایک تو ہمیں دیکھیں، ہمیں اپنا مذہب، ہمیں اپنا دین جو ہے ہمیں پرامید ہونا چاہیے. مسائل اپنی جگہ ہیں، پولرائزیشن سوسائٹی کے اندر ہے. ہماری آج کی قیادت، یعنی کہ آج کی لیڈرشپ اور اس ٹائم کی لیڈرشپ، قائدہ محمد علی جناح صاحب واحد دنیا کے لیڈر ہیں جو سیاسی ہوتے ہوئے غیر متنازع تھے. یہ کوالٹی کسی سیاستدان میں آپ کو تاریخ میں کم ملے گی، لیکن ان کا کردار جو تھا غیر متنازع تھا. اس نے یہ ملک بنایا. خواب دیکھا تھا علامہ اقبال صاحب نے
اور یہ اتنی بڑی قربانی ہے. ہم سب آج کے دن، کیونکہ 14 اگست ہے، ہم وچن کریں، ہم عہد کریں، ہم اپنی اپنی جگہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بالکل اب کنٹریبیوشن کا دور ہے. جس طرح بلال صاحب نے کہا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہمیں فخر ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں. نہ صرف اس عظیم فوج سے مدد باہر کے ممالک بھی لیتے ہیں، ہمیں معیشت کے اوپر، آپ کی ایٹمی قوت کو بھی معیشت بچائے گی، اس کو مضبوط ہم کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. ہم سب مل کے یہ وچن کریں گے تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بالکل ایسے ہے. ثنا کی طرف ہم بالکل، جائیں گے. ثنا اور غوری. ثنا، یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے جہاں پر پاکستان اس وقت موجود ہے، 75 سال ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح کے مزید ہم آزادیاں دیکھیں گے. اور انشاءاللہ. دعا یہ ہے کہ ہر آزادی کے روز ہم یہ کہیں کہ یہ آزادی پچھلی دفعہ سے اور اچھی اور اچھی اور اچھی، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک میں کھڑے ہوں. تو کیا لگ رہا ہے کہ ہم اب آگے کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں؟ پروگرام آپ کری ہوتی ہیں، تجزیہ کار بھی آپ کے پاس آتے ہیں، کیا ان سے بات ہوتی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں؟ امید ہے. السلام علیکم. پہلے تو سب سے پہلے مبارکباد آپ لوگ سب کو، میری ٹیم کو، پورے پاکستان کو، پاکستان کی 75ویں سالگرہ. اور یہ دن ایسا دن ہے جو قربانیوں کے ساتھ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں ایک ملک کا تحفہ دیا ہے، وہ یقیناً ہماری آنے والی نسل کو بھی یاد رکھنا چاہیے. مجھے جو چیز فیل ہوتی ہے ایز اے ٹیچر بھی، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے ایک استاد بھی ہوں، تو آج کا جو بچہ ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ پہلے قربانیاں کیا دی گئیں، کس طرح سے ہم اس وقت پہ پہنچے ہیں، اور آج آزادی کے ساتھ جو سانس لے رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو ہمیشہ میں اسٹوڈنٹ سے بھی یہ بات کہتی ہوں کہ آپ ان ممالک کو دیکھیں جہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں، ان ممالک کو دیکھیں جہاں پہ دوسرے ممالک قابض ہیں. اب کشمیر کا حال آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں ان لوگوں کو کس طرح سے زندگیاں گزارنی پڑ رہی ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ نعمت دی کہ 27ویں شب کو رمضان المبارک کو یہ ملک آزاد ہوا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ملک آزاد کرنا، ملک بنانا، یہ تو بہت بعد میں ہوا. ہم 1947 کی بات کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ یہ دنیا بنانی ہے تو پاکستان کا وجود اس وقت ہی تھا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بننے جا رہی تھی جہاں پہ جو ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی خدمت بھی کریں گے اور اللہ کا نام بھی آگے لے کے آئیں گے. یہ سب حلالی پرچم جو ہے یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس وجہ سے حاصل کیا گیا. جہاں تک اب کے دور کی بات ہے، لوگ بہت مایوسی دکھاتے ہیں کہ جی ملک میں کچھ نہیں ہے. مجھے مایوسی بالکل نہیں ہے، مجھے بہت امیدیں ہیں، کیونکہ آج کا میرا جو بچہ ہے اس ملک کی امید ہے، آپ لوگ اس ملک کی امید ہیں. بہت پیاری پیاری صرف ہماری اینکرز ہیں جو کہ ینگ ایج میں آتے ہوئے بھی جو ہے اتنی ٹیلنٹڈ ہے. یہ ٹیلنٹ ہم جب یہاں دیکھتے ہیں تو پورے کچھ دیر کی ہمیں یہ ضرور ہے کہ آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں سے انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد نکل جائیں گے. شکریہ. بالکل ثنا غوری، آپ نے بہت ہی پیاری بات کی کہ مایوسی ویسے بھی کفر ہے، اور مایوس ہمیں ویسے بھی نہیں ہونا کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں. اور اسی بیچ ہمیں قرۃ العین بھی جوائن کر چکے ہیں، تو قرۃ العین کا بھی انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں. قرۃ العین کیونکہ ہمارے ساتھ ہی کو اینکر ہیں، اور ان کے خاص بات یہ ہے کہ ان کے سپورٹ جو بھی کام کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھی طریقے سے وہ کام کرتی ہیں، چاہے وہ پروگرامس ہوں یا پھر آؤٹ ڈور شوٹنگ ہو، کچھ بھی ہو، یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. تو یہ ہمارے ساتھ قرۃ العین بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. لیکن کیونکہ اسامہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسامہ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کس طرح انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اس موقع پر کیا کہیں گے؟ اب تک ہم نے آپ کے منہ سے کچھ نہیں سنا ہے، سب اپنی اپنی باتیں کہہ چکے ہیں. بالکل، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایک آزاد ریاست میں، ایک آزاد مملکت میں آنکھ کھولی ہے، کیونکہ آزادی کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنا تن من دھن، بچے، اپنی عورتیں، سب کو قربان کر دیا. کہ اگر آزادی کا منظرنامہ دیکھا جائے، اگر پرانی ڈاکومنٹریز پہ نظر ڈالی جائے، کسی اپنے بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے اس سے یہ پوچھا جائے کہ آزادی کا سفر کیسا تھا، تو ایک نہایت ہی بھیانک اور پرخطر سفر تھا. اور
ट्रेनें कटी हुई आ रही थी जिसके अंदर लाशें ही लाशें थी, सैकड़ों जानों का नजराना पेश किया है और खाली कुएं थे वो लाशों से भर गए थे। बहुत अनथक मेहनत, कोशिश और काविश के बाद और बहुत अजीम कुर्बानी के बाद ये मुल्क जो है वजूद में आया है। तो सबसे पहले मैं अपनी नौजवान नस्ल से बोलूँगा जो बाजा बजा रहे हैं, उनसे मेरी दस बस्ता गुजारिश है कि खुदारा आज़ादी एक नेमत है, इसकी कदर करें और आप लोग खुश नसीब हैं कि आपने आज़ाद मुमलिकत में आँख खोली। बिल्कुल, चलें आपने बाजा बजाने वाले अभी से ही कह दिया, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी तो खैर रात के 12 बजे हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बाजे लेके रखे हुए हैं, तो सामा कल आपको आवाज़ें हर तरह से सुनने वाले परेड तो पहले से शुरू हो गई थी। उसामा ने भी एक बाजा खरीदा है। नहीं मैम, परेड तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, बाकायदा बाजा रैली। बिल्कुल ऐसे ही है चाइना की बम वगैरह भी रखे हुए हैं। जी तो उसामा भी यहाँ पे तो बोल रहे हैं, लेकिन उसामा पे नजर रखनी पड़ेगी, बाहर जाते हैं तो ये खुद क्या करते हैं। तो कुरतुल ऐन भी मौजूद है। कुरत बच्चा ही है, आप ये कहना चाहिए। हैं तो बच्चे हम लोग सब। तो कुरत आप बताएं, हम यहाँ पे जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी मुबारक हो। और 75वीं सालगिरह है यौम आज़ादी हमारी, बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मनानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का डे है और पाकिस्तान जो है वजूद में आया था और इतनी जदोजहद के बाद जैसे कि हम स्पीचेस कर रहे हैं कि जो है बड़ी जदोजहद, बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। वाकई पाकिस्तान इतनी जदोजहद और कुर्बानियों के बाद वजूद में आया, लेकिन पाकिस्तान के हौसले हम तभी बुलंद कर सकते हैं जब हमारे हौसले जो है बुलंद हो। और कहते हैं ना कि जब आपके कंधों पे वो बोझ होता है ना, जब पाकिस्तान को आपने परवान चढ़ाना है, तो वो हौसले आपके जो है पस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम मेजॉरिटी देख रहे होते हैं कहीं पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कहीं कुछ है, कहीं पे मईशत बैठी हुई है, कहीं पे कुछ हुआ हुआ है, कहीं पे कुछ बड़े इश्यूज़ हैं। और हम हमेशा देखते हैं पाकिस्तान तो जो है भाई बड़ा जो है दूसरे ममालिक से पीछे की तरफ जा रहा है। हमेशा हम यही स्पीचेस सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अप एंड डाउन ज़िंदगी का जैसे हमारे हिस्सा होते हैं, वैसे ही दुनिया के अंदर तमाम चीज़ों के ऊपर अप एंड डाउन चलते हैं। इसी तरीके से हमारे मुल्कों के ऊपर भी चलते हैं। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा अगर दूसरे ममालिक से बनिस्बत देखा जाए तो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हुस्न मिलना, मैं तो हुस्न कहूँगी, हर किसी के बस की बात नहीं होती, और जितना हुस्न हमारे पास है उतना कहीं भी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं पाकिस्तान का झंडा हर जगह लहराता है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का झंडा हमारे सामने भी रखा हुआ है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह जी बिल्कुल, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की और पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से पीछे है और चाइना से पीछे। मैं मानता हूँ चाइना को तो आप छोड़ दें, चाइना ने एक अलग बात की, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो उस वक्त आप एक दायराना निगाह डालें कि हिंदुस्तान के पास अंग्रेज़ों को ने क्या क्या चीज़ें दी और पाकिस्तान को क्या चीज़ें मिली। तो उसका अगर तनाजर अगर तकाबल करें तो पाकिस्तान ने भी यकीनी तौर पर बहुत तरक्की की है, इसमें कोई बिल्कुल शक पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की और इंशाल्लाह। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, क्योंकि तारीख की बात की है बिलाल साहब ने, क्योंकि तारीख के स्टूडेंट हैं तो हमारा काम है सियासत और हिस्ट्री, जिस तरह डॉक्टर साहबा हैं। पहली बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का ओहदा कायद मोहम्मद अली जिन्ना को मिला, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे थे कि मैं गवर्नर जनरल यहाँ का बनूं, और इंडिया के वो बने थे, तो यहाँ के गवर्नर जनरल वो बने थे। तो इस खित्ते के अंदर और जो कायदे आज़म की कमिटमेंट थी, और आखिर किताब भी पढ़ें फातिमा जना की माय ब्रदर, बहुत ही बेहतरीन किताब है, ज़रूर एक दफ़ा मुताला करें तारीख का तो आपको काफ़ी चीज़ें होंगी। मेरे दुनिया के जितने भी मज़ाहिब को पढ़ा, इकॉनमी को देखा, जो दो टेग लाइन है पाकिस्तान की, ये मुझे तारीख में कहीं नहीं मिलती, इंसानी तारीख में। एक पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा और तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, ऐसी टैग लाइन मुझे दुनिया के किसी भी खित्ते में नहीं मिली, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, चाहे वो ऑटमन एम्पायर हो, कहीं भी दुनिया की ऐसी दो लाइंस मुझे नहीं मिली। ये जो कमिटमेंट है, एक तो हम एज ए मुसलमान, वैसे मुसलमान, हमारे अंदर में जो जज्बा है शहादत का, इस तरह ये जज्बा भी किसी में नहीं है। तो ये जो मुल्क बना है और जो हमसे सवाल करता है कि हमें तो बहुत कुछ मिला है, हमने तो कोई तकलीफ ही नहीं खाई, हमने तो कुछ देखा भी नहीं है, थोड़ी सी लाइट चली जाती है, पानी आ जाता है, तो हम कितने कहते हैं कि यार हमें अमेरिका जाना चाहिए, हम वहाँ सेटल हो। इस मुल्क ने हमें पहचान दी है, शनाख्त दी है
लेकिन हम अपने आप से पूछें कि हम इस मुल्क को क्या हम दें। दुनिया में कहीं चले जाएं लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं आना है। बिल्कुल, पाकिस्तान के बगैर कहीं दिल लगता भी तो नहीं है ना। और हम जिस तरह कुरतुल्लाह ने बहुत प्यारी बात की थी कि पाकिस्तान का झंडा बहुत खूबसूरत है और पाकिस्तान का झंडा हमारे सामने भी रखा हुआ है केक की सूरत में और आप सबके हाथों में भी मौजूद है। तो वैसे ही हमें काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं चाहूँगी कि केक कटिंग सेरेमनी की तरफ जाते हैं। और बिल्कुल वकार, आप हम सब हमारा साथ हैं आप लोग, और केक कटिंग सेरेमनी हम करते हैं। आ जाएं सहर, आप भी आ जाएं। सहर भी हमें मेरे ज्वाइन ख्याल कर में चुकी हैं। लेडीज आ जाएं क्योंकि लेडीज काटना उस यानी केक काटना अच्छा जानती है। प्लीज आप लोग यहाँ पर आ जाइए। आप बोल देते हैं सारी बातें। आइए। बिल्कुल सनवर, डॉक्टर आप भी आ साहब जाइए। डॉक्टर साहब एंकर्स के रूम में खड़े हैं ना, इसलिए एंकर्स को पहला मौका देना चाहिए। बिल्कुल आ जाए। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए। सनी भाई नारा लगा दें एक सब, बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा पाकिस्तान का नारा भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल हम कह बिल्कुल रहे थे कि बिल्कुल। झंडा खूबसूरत है, और यहाँ खूबसूरती 400 फैली हुई है, खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं। और ये मैं खूबसूरत चाहूँगी ख़वातीन हैं, ये कहना कि खूबसूरत खवातीन भी, मर्दों का भी थोड़ा सा दिल रख लेते हैं, मर्द भी हैं। और हम पाकिस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर सूरत से, क्योंकि हमने खूबसूरत सी ड्रेसिंग भी की हुई है। अच्छा इस वक्त अगर हम माहौल आप एक दूसरे को खिला रही, मेहमानों को तो खिलाएं। बिल्कुल, हम सबको खिलाएंगे केक। शहर आखिर में आई हूँ पहले। सहर ने जगह बहुत अच्छी सहर को मिल गई है ना। लेकिन वैसे भी उसामा सहर ने जो है वो बाजे की कमी पूरी कर दी। नहीं, वैसे भी एंकर्स जो है ना किसी भी बिल्कुल जी, मीडिया में आप लोग भी खिला सकते पाकिस्तान हैं का मुल्क का तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ा किरदार होता है। बहुत बड़ा किरदार होता है जो मतलब कि खबरों को पढ़ना, उसको डायलेक्ट को बताना और अपने एक्सप्रेशन शक्ल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी एंकर्स के लिए। खबर पढ़कर अपने मुल्क की जो इमेज को जो है दुनिया के आगे पेश करना। और उससे ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो उस वक्त होता है कि जब हमें पता होता है कि हम पे प्रेशर कितना है, तभी जाके हम सही पढ़ पाते हैं। कि जब हमें पता होता है कि वहाँ पे कौन है। आपका मतलब क्या है प्रेशर से? प्रेशर से हम आसिफ भाई वहाँ पर होते तो सही खबरें पढ़ी जा रही होती हैं। अच्छा। मतलब यानी कि हमारे आसिफ इकबाल भाई हमारे जो हैं वो हमारे कंट्रोलर न्यूज़ हैं। और सर साहब ने साहिबा ने ज्वाइन किया है, उनको भी आप दें, उनसे जी सहर जो है हमारी सहर हमें न्यूज़ ज्वाइन एंकर कर हैं चुकी और हैं। जी। उनको भी और ये भी न्यूज़ एंकर है। तो सहर, सबसे पहले तो आपको आज़ादी मुबारक। आज के मौके पर क्या कहेंगे आप? सेलिब्रेट किस तरह करते हैं? को जो है वो मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और सेलिब्रेट तो यार मैं सच बताऊं तो वो जो सेलिब्रेशन हम करते थे ना स्कूल्स में, टेबलोज और परफॉर्मेंस जो करते थे, वो अब हमें नहीं मिलती है, यकीन है। अब तो बस यही है कि बच्चों के साथ हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मना लेते हैं और ये है कि हमारा भी घर में मन जाता है। और अब मेरा पहली बार जो है वो मेरा जॉब पे जो है वो इस तरह से मन रहा है। चलिए ये भी फैमिली होती है। और जैसे बिल्कुल, कि सब बिल्कुल, बात कर रहे बिल्कुल। होते हैं चैनल की, तो हमेशा हर इवेंट पे हम लोग यहाँ मौजूद होते हैं। और हम लोग यही कहते हैं कि हमारी जो है दूसरी फैमिली है, अरीबा कहती पहली फैमिली है, तो अरीबा की पहली फैमिली हमारी दूसरी फैमिली, लेकिन फैमिली अरीबा ये बोलती है, तारीखी हाँ। जुमले हो गए मेरे, और जो ये मैंने बोलती है, अपने दूसरी एक मैं बोलती हूँ प्रोग्राम मेरी में बोला फैमिली था। यही है। तो होती है। लेकिन साथ साथ हम अगर हाँ, बात कर लें बिल्कुल। दूसरी दीगर चीज़ों की, जैसे बाहर जो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है बिल्कुल। वो बड़ी स्ट्रांगली सेलिब्रेट किया जा रहा है। बाहर जो है वो इमारतें सजी हुई है। बिल्कुल भाई, खूबसूरती 12 का बजे मयार ही का कुछ और है। और जिस तरीके से बिल्कुल। पाकिस्तान को सजाया हुआ है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बरकी कुमकुमों से सजाया हुआ है, झंडियाँ हैं, बैजेस हैं, और बरसात इतनी होने के बावजूद आवाम के हौसले पस्त नहीं हुए। उसी जो है वो बड़ी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बारिश ने थोड़ा सा मजा किरकिरा मजा करने की किरकिरा किया कोशिश भाई। की थी, मगर फिर भी लेकिन लोग अपने अगर जोश और कल खरोश के बारिश साथ नहीं जो है वो होती है तो हमें Independence Day उसी मना तरह रहे का हैं। इंडिपेंडेंस बिल्कुल। डे हमें हाँ। देखने को मिलेगा कि बच्चे जब बाहर निकलेंगे। नहीं, मैंने और बचपन से देखा था कि 14 अगस्त में बारिशें होती हैं, ऐसा लेकिन ही फुहार है, पड़ते थे ऐसा और था, कागज की बिल्कुल। झंडियां लगाया करते थे। वो कागज की वो झंडियां खराब हो सारी उड़ जाती जाती थी, खराब हो थी। ये जाती थी। हमारे साथ भी होता आहिस्ता था। आहिस्ता फिर वो चाइना के वो बल्ब आने लगे, सब कुछ हुआ। लेकिन आजकल मैंने देखा कि ये मौजूदा बरस तो इतनी तेज बारिश हुई है कि सारे उसमें रिकॉर्ड टूट सारे गए, जिस रिकॉर्ड तरह टूट जुलाई गए। में हुई है और बिल्कुल। अगस्त में भी नए रिकॉर्ड सारे बनने के लिए रिकॉर्ड जा रहे हैं। झंडियाँ नहीं गायब हुई, रोड गायब हुई। रोड गायब हुई, झंडियां गायब हुई। और मुझे ऐसा लगा कि इस दफा उस तरह झंडियां लगाई भी नहीं गई हैं, क्योंकि बारिशें तो बहुत नहीं, तो अब पहले तो से हो झंडी रही नहीं थी। लगती, अब तो वो और बत्ती बिल्कुल को जिस तरह शिद्दत का दौर आता चला जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो वकार आप बताएं, आप तो पुणे में जाके खड़े हो गए, आप बताएं कि
آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ سے نہیں پوچھا، آپ نے سب سے پوچھ لیا. جی یہ اصل میں ہمارا منہ یہ ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوگا تو پھر بتا نہیں پائیں گے. جی بالکل. اچھا سیلیبریٹ جو ہے ویسے آج سے کوئی میرے خیال میں 4-5 سال پہلے تک تو خاموشی سے ہی ہوتا تھا، بس فائرنگ کی آوازیں آ جاتی تھیں، اور 4-5 سال سے جو ہے وہ باجوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور باجوں کی آوازیں سن کے. اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی کی بات ہے جب میں نے بھی اتفاق سے میں نے اپنے بچے کو ایک باجا دلا دیا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ محلے والوں پہ کیا اثر پڑے گا، اور اس کے بعد میں باجا چھپا کے آ رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے محلے والوں کو سنایا باجا، محلے والوں نے پھر مجھے کچھ سنایا، تو میں نے کہا رکھ دینا بہتر ہے. جی بالکل. یہ اور یہ جو باجے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ قومی اب کھلونا بن چکا ہے. کھیل تو ہمارا خیر بہت ہے. کل ویسے پھر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس کھلونے کا، جی اس کھلونے کا، ورنہ ابھی آپ کو تھوڑا سننے کو ملا ہے، کل تو پھر بالکل. کیا آپ نے بھی کچھ سنا ایسے ہی تجربات کیے، مطلب باجا دلایا یا کبھی باجا نہیں دلایا؟ میں نے کہا ان لوگوں کو، مطلب میں نے اپنے بچوں سے خاص طور پہ کہا کہ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ لے لیں، لیکن بچے بڑے شریف سے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں لینا ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو میں صرف یہ میسج دوں گی جو پہلے بھی میں نے کہا، ابھی بھی کہوں گی، کہ خدا را یہ بات مت کہا کریں، جیسے ابھی میر صاحب نے بھی کہا کہ باہر چلے جائیں گے، ملک نہیں ہے، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے جو لوگ باہر زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک دوسرے درجے کے شہری کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں. آپ اس کے بعد جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ایک سکون کا سانس لیتے ہیں. میں مانتی ہوں کہ وہاں پہ فیسلٹیز بہت ہیں، میں مانتی ہوں کہ کرپشن کے لحاظ سے پاکستان میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے آنے والے دور میں، کیونکہ ہم خود کرپشن نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور لوگ بھی نہیں کریں گے، وہ دور ضرور آئے گا. لیکن یہاں پہ یہ کہنا کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ بہت سخت جملہ ہے، یہ بہت سخت جملہ ہے. ویسے ہی برین ڈریننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہمارے ٹیلنٹڈ لوگوں کو، اور میں اپنے سیاستدانوں کو اور جو ہمارے اس وقت حکمراں ہیں ان کو بھی یہ میسج دوں گی کہ خدا را آپس کی چکلش کو بھلا کے، آپس کی کدورت کو بھلا کے، آج پاکستان 75 سال کا ہو چکا، اور وہی ملک 75 سال کا ہوا جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ بس 15 سال کی بات ہے، بس 10 سال کی بات ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم اس مقام پہ ہیں تو میرے ملک اور پیارے ملک کی وجہ سے ہیں. شکریہ. اس پہ ایک چیز میں ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح کہا، میں تقریباً 1 سال جو ہے نیو یارک میں تھا، امریکہ میں تھا. جتنی ایبسلیوٹ فریڈم یہاں ہے وہاں سوچ بھی آپ نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی ہم ادھر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں. ایک چیز جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سسٹم 3-4 چیزیں بڑی اچھی ہیں وہاں کی، لیکن وہ 3-4 چیزیں کیوں بہتر ہیں؟ وہ ٹیکس دیتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں جس ملک کے اندر 23 کروڑ عوام اور 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہو، ملک کس طرح بہتر ہوگا. 3-4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اگر کسی کو قوم مضبوط بننا ہے. سب سے پہلے جسٹس سسٹم، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ایجوکیشن، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تیسرا آپ کا ہیلتھ. ہمارے پاس جی ڈی پی کا 2% بھی نہیں ہے ایجوکیشن کے اوپر. یہ ذمہ داری ڈاکٹر صاحبہ کی یا بلال بھائی کی نہیں ہے، یہ وقت حکمرانی کی ہے جو یہاں بیٹھے ہیں. دوسرا سوسائٹی کے اندر آج پاکستان بن گیا، اتحاد کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے. جو قائد اعظم نے جس طرح کہا تھا، آج سب سے زیادہ پولرائزیشن اس کی یہ ہے کہ آج کا سیاستدان نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے نا آپس میں یونٹی ہو. جب کہ آپ کے پاس شعور آئے گا، جب یونٹی از دا اسٹرینتھ، جب آپ کے پاس آئے گے تو آپ ان سے پوچھیں گے، اکاؤنٹیبل کریں گے. اور تیسری بات سب سے بڑی اہم کہ سیاست کو انہوں نے اتنا کہہ دیا ہے کہ یہ خراب ہے، خراب ہے. جب تک مڈل کلاس نہیں آئے گی سیاست کے اندر، جب ایلیٹ کیپچر کرے گا پاور کو، جب ایلیٹزم ہوگی، جب ایلیٹ فیصلے کرے گا، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لیاقت آباد کے مسائل کیا ہیں، جناح ہاسپٹل کے مسائل کیا ہیں، وہاں کس طرح جایا جاتا ہے اور کس طرح وہاں خواتین اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہے. جب تک مڈل کلاس آگے نہیں آئے گا سیاست کے اندر ہر جگہ پہ. اور تیسری چیز میری سب سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، خواتین کو رول، خواتین کے ایجوکیشن. پھر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی معذرت کے ساتھ 4 خواتین کھڑی ہیں. جس طرح قائد اعظم نے کہا وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس کی خواتین آگے نہیں آئیں گی. تو خواتین
रोल प्ले करते हैं। खवातीन बिल्कुल यहाँ पर भी अच्छा, मौजूद है। मैं अगर वक्त हो ना तो एक बात जी। बताना चाह रहा था ना कि छोटी सी बात है अपने मुल्क से मोहब्बत, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बात की, नहीं समझी। एक छोटा सा वाक़या है, मैं जल्दी जल्दी सुना दूं कि आज से 20 साल पहले मैं उनको सनतकार को जानता था, टेक्सटाइल मिल के वो ओनर थे। उन्होंने पाकिस्तान से हालत से बर्दाश्ता होकर बांग्लादेश चले गए। उन्होंने बांग्लादेश जाके इंडस्ट्री लगा ली। मेरी उनसे बात होती थी अमूमन, तो वो कहते थे कि यार मैंने इंडस्ट्री लगा ली है, बंगाली उनका पार्टनर हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ 5 साल पहले वो मुझे सदर में मिले। मैंने अचानक उनको देखा, मैंने कहा सर आप तो बांग्लादेश में अपनी इंडस्ट्री लगाई थी। तो उन्होंने बड़ी ही एक दर्दनाक दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क को छोड़ के मैं बांग्लादेश गया, बांग्लादेश में मैंने इंडस्ट्री लगाई, वहाँ बंगाली पार्टनर था। उस बंगाली पार्टनर ने उनके साथ धोखा किया और सारे जो फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करके उनको मुल्क बदर कर दिया कि बिकॉज ही इज पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी तो उनको मुल्क बदल कर दिया। जब वो पाकिस्तान मुल्क वापस आए, आप यकीन करें कि उनके घर की औलादों ने उनके अपने घरों पर, उनको भी जो एक सिलसिला था कि वो उनकी औलादों ने भी जो है उनको लिफ्ट नहीं कराई। फिर वो बेचारे मस्जिद के अंदर मदरसे के बच्चों को पढ़ाकर और वहाँ से उनको जो तनख्वाह मिलती है वो उससे अपना गुजारा करते हैं। बड़ा अफसोस। चलें जी, बहुत ही एक किस्सा आप सुना रहे थे। और अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे तो हम आज़ादी का जश्न यहाँ पे मना रहे हैं और हम 75वीं साल कर यहाँ पर पाकिस्तान की सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक के बाद वापस आता है। एक बार फिर से तमाम देखने वालों को इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, एक्चुअली सेलिब्रेशन में खुशामदीद कहेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा दिन है और इस दिन का, इस रात का हम सबको बेचैनी से इंतज़ार रहता है और हम सेलिब्रेट भी बहुत दिल से करते हैं। चाहे और जितने भी फेस्टिवल आते हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन 14 अगस्त पर जो खुशी होती है वो चेहरे से नज़र आ रही होती है, वो आपकी आवाज़ से झलक रही होती है। तो ये वाला दिन मैं बचपन से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हुई आ रही हूँ और यहाँ पर जितने भी हमारे को होस्ट मौजूद हैं, एंकर्स मौजूद हैं, हम सभी यहाँ पर मौजूद होते हैं और इस रात को हम आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को। तो सभी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनको भी शामिल गुफ्तगू करूँगी। वकार, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप खामोश खड़े में और आप कॉर्नर पे खड़े में। जी, मुझे कॉर्नर कर दिया है अभी। दीवार से लगा दिया। मैं बिल्कुल सेंटर में आपकी था, खामोशी थोड़ी सी खटक रही थी, इस वजह से मैंने सबसे पहले आपको खटखटाया। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त खटखटाया है क्योंकि मैं भी मुंह बंद रख के जो है बोर हो चुका था। और अब मैं खाली ये बता रहा था आपको कि जैसे कि अभी मीर भाई और हमारे बिलाल भाई ने भी एक बात की, सना ने एक बात की कि इस वक्त जो है बाहर नहीं जाना है, हमने रहना यहीं पर है और डंके की चोट पे रहना है और यहाँ पर जिस तरह से रहना है उसको में। अच्छा, एक आज़ादी की बात हो रही थी कि हम आज़ाद जो है वो रहते हैं और सबसे ज़्यादा आज़ादी यहाँ पर है, लेकिन आज़ादी बाज़ लोग जो है वो शायद ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने को समझते हैं कि ये भी हमारी आज़ादी है। लोग समझते हैं क़वानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे वो भी हमारी आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी नहीं है। अपने आप को कहीं पे पाबंद करना होगा, कहीं पे आज़ादी अगर हासिल करनी है तो, और वो आज़ादी उसी वक्त मिलेगी जब हम अपने आप को पाबंद करेंगे। और पाबंदी जो है वो वक्त की भी होती है, क़वानीन की भी होती है, और हर चीज़ की जो है पाबंदी होगी तो सब चीज़ें आगे की तरफ जाएगी। और मैं, आपने सही खटखटाया था, अब दूसरे को खटखटाए। आप सब खुद ही खटक जाए ना। जी तो मैं समझी कि आप मेट्रो टीवी की बात जी, मैं अभी आपने जहाँ से स्टार्ट किया था आप कहीं और निकल गए, आप ट्रैफिक की तरफ निकल गए। मैं तो मुल्क की बात करता। हाँ, यहाँ पे हम केक खाए बगैर नहीं निकलेंगे, केक खा के ही जाएंगे। तो अब हमारे जो है वो मेरे ख्याल में बिलाल भाई, मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है, हम सब आजाद हैं, आज हम आजाद मैं हैं। सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि एज ए बिगिन इकोनॉमिक रिपोर्टर, और मेरे भी तकरीबन 38 से 40 साल हो गए मुझे सहाफत के अंदर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की तरक्की का राज जो है, वो तरक्की का राज ये है कि हमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है मुल्क के लिए देना चाहिए, जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो किसी की मदद कर दें या किसी की इमदाद कर देना। टैक्स, जैसे कि मीर साहब ने एक बात कही और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर हमें बाहर के ममालिक में सहूलियात नज़र आती हैं तो वो सहूलियात सिर्फ इसलिए नज़र आती हैं कि वहाँ हर बंदा 99.9% जो है वो टैक्स देते हैं, और हमें टैक्स देना चाहिए अपने मुल्क की बका की खातिर और अपने मुल्क को मजबूत करने की खातिर हमें टैक्स देना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि करप्ट माफिया, यानी कि जो पॉलिटिकल करप्ट माफिया है वो हमारे टैक्सों को खा जाती है, लेकिन बात वो नहीं होती। बात ये होती है कि कुछ चेक एंड बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में आप देखेंगे, लेकिन टैक्स हमें देना चाहिए। माशी तौर पर हम उसी वक्त मजबूत हो सकते हैं जब तक कि हम टैक्स ना दें।
जी बिल्कुल, ये जी, मैं सब कुछ आपने कह रहा हूँ। बहुत जी। जबरदस्त देखिए, बात कर दी है। हकीकत बात है। तो बिलाल साहब ने, क्योंकि एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं और बड़े ज़हीन जर्नलिस्ट हैं, हमेशा इनके साथ मुलाकात होती रहती है, डिस्कशंस होती रहती है। जिस तरह आपने एक बात की इवेंट की कि इवेंट होते हैं हमेशा, ये बहुत ही मुख्तलिफ इवेंट है। किसी मुल्क की क्रिएशन, किसी कौम की क्रिएशन, आम इवेंट्स के उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, आप जिस तरह, आप अगर कोई जिंदगी में कोई आपके साथ मिला हो या किसी को आपने देखा होगा जो भारत से यहां आया था, उसकी अगर आप तकलीफ देती तो आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा ही है। तो हम जिस तरह कहा कि क्राइम जो है कोई भी करे, क्राइम वाकई क्राइम कोई भी करे तो उसको गिरफ्तार, एब्सोल्यूट फ्रीडम की ये बात नहीं, जो अपनी ओनरशिप होती है। क्योंकि हम, मसला क्या है कि जिस तरह मेरा भाई हो, आपका भाई हो, भाई अमेरिका हो जाएगा, वहां से पैसे भेजेगा, हम यहाँ खाएंगे, मुल्क जैसा चलता रहेगा। नो, आपका बच्चा घर में अगर कोई चीज तोड़ता है, खराब करता है, दीवार को कोई लकीर करता है, आप उसको डांटते हैं, रोकते हैं। इसी तरह आप अपने मुआशरे को बचाएं, अपनी सोसाइटी को बचाएं, अपने मोहल्ले को बचाएं। हमारे पास कराची में आपको पार्क्स कहीं नजर आते हैं? हमने कितनी आवाज उठाई है, हमने कितनी बात की है। हमने पाकिस्तान 1947 से बनाए, जितने भी इलेक्शन हुए आपके सामने, हमने कभी इशू के बुनियाद पे वोट दिया है? नहीं। असबियत, लसानियत, ये मेरा, ये तेरा, बरादरी, शख्सियत परस्ती, वतन परस्ती होनी चाहिए, वतन दोस्ती होनी चाहिए, शख्सियत से परस्ती नहीं होनी चाहिए। ये कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जैसे लोगों का, लोग आते हैं जाते हैं, ये सिस्टम चलता है, दुनिया चलती है, निजाम चलता है। निजाम को हम सोसाइटी हैं, जितने भी लोग हम बैठे हैं, सोसाइटी बाहर से नहीं आएगी, ऊपर से नहीं आएगी, मोजज़े नहीं होते। आज के दौर में लगन, मेहनत, कंट्रीब्यूशन, आगे बढ़ना होगा। कि अगर दूसरा करप्ट है, क्या हम उनसे देखकर खुद करप्ट हो जाए? अगर हम उनको रोकें, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए सिस्टम में। पूरी दुनिया ने इस्लाम को फॉलो किया है। आप अमेरिका में जाएं, सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे, शाम को 7 बजे खाना खा के सो जाते हैं। इस्लाम एज अ मजहब यहाँ है, एज अ दीन कभी लागू नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, माजरत के साथ। जब तक एज अ दीन होगा तो आपका निजाम तालीमी वैसा होगा, आपकी मैशियत वैसी होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा इधर। चलिए, ये बिल्कुल बातें जी, तो हम मसले सालों मसाइल साल तो करते हैं, बहुत देखिए, हैं। सालों साल हम ये बातें करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, ट्रैफिक की बात की, हम सालों साल ये बातें करते हैं कि हम जो है ना इन तमाम मसाइल का शिकार है। बिल्कुल। आज के दिन ये बातें नहीं होनी चाहिए भाई। आज का दिन नहीं, जो है मतलब बड़ा एक पैगाम तो देना चाहिए ना कि हमें वो पैगाम हम लास्ट में मुस्तकबिल में लेंगे, ये करना क्योंकि चाहिए। बड़ा वो We हो can जाती do है। it. पूरा साल हम अगर यही चीज को बोलते रहते हैं तो आवाम भी बोर हो मतलब जाती आपका है। सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें ये बोलना चाहिए। हाँ, आपका सूट बड़ा, आप सबसे अच्छी लग रही हैं, ये कहना चाहिए। आपका मेकअप बड़ा जबरदस्त है। हम ये सुनना चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा जो है कभी, हर, मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि हर मुल्क जो है वो मसाइल में गिरा होता है, लेकिन मसाइल से गिरना जो है वो हल नहीं होता, उसको उठ के खड़ा होना होता है। लेकिन वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें जो है वो फुलफिल होती हैं। ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले कुल जिसे अंदेशा है ज़बान ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला ही रहे सदियों, यहाँ खज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ उगे, ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो हम कहते हैं ना कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हो हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है ऐसा। क्योंकि जिस तरह की आज़ादी हमारे पास है वो आज़ादी हम कहीं भी हमें नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि हम अपने वर्डिंग्स में भी ये अल्फाज बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की आज़ादी हमें कहीं नसीब नहीं हो सकती। ओवर टू यू अरीबा। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह मीर साहब ने बात की, फिर कुरतुलैन आपने बात की, तो मैं दोनों की बात से सेकंड करती हूँ कि मसले मसाइल न्यूट्रल जानवर होता है, नो न्यूट्रल, नो न्यूट्रल। आप दोनों की बात से सेकंड यू करती हैं कि आप अच्छी भी लग रही हैं, और दूसरी बात ये कि मसाइल को भी notice करती हैं। मुझे मैनेज करके चलना है, आप समझ रही हैं। तो आप कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करें कि आप किस तरह सेलिब्रेट करती थी 14 अगस्त को, आपका ये इवेंट किस तरह से रहता था, कोई यादगार कोई मेमोरी जो हमारे साथ जी शेयर करना बिल्कुल, चाहें। हम जब छोटे थे तो बाकायदा सेलिब्रेशन होती थी। मुझे इस बात का अफसोस है कि अब उस तरह से स्कूल्स में सेलिब्रेशन नहीं होती।
होती। जैसे हम सुबह 7 बजे जो है वो पहुंचते थे और बाकायदा कौमी तराना सुबह के वक्त होता था सब बच्चों का। अब खुद मैं बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मैंने खुद स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में वो नहीं देखा जो उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल्स में होता था, और अब वो चीज़ें नहीं हैं। दूसरी बात ये कि थोड़ी देर पहले वकार ने कहा कि आप किस तरह से बच्चों को लेके चलती हैं, क्या होता है। तो इस दफ़ा जो हमने किया है, और मैं और लोगों को भी मैसेज दूंगी कि हमारे घर में तमाम बच्चों ने, हमने पौधा लगाया है और शजरकारी की है, ताकि ये पौधा जो है वो आगे बड़ा हो, और जो माहौलियात जो हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा माहौल पे असर पड़ रहा है, चेंजेस आ रही हैं, इस पर तब्दीली आए। तो ये एक है कि पाकिस्तान के लिए आप जितना कर सकते हैं एक छोटा सा पौधा लगा लीजिए। आपके घर के पास अगर सड़क ख़राब हो गई है तो अगर महल्ले वाले मिलके उसको ठीक करवा सकते हैं तो वो प्लीज़ वो करवा लीजिए। आप अपने तौर से जो कर सकते हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत दीजिए, बस यही बात है। बिन्स लगे हैं, कचरा उसी में डालिए, और इत्तेहाद और इत्तेफाक की हमें बहुत ज़रूरत है, और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और हम सब की उम्मीदें भी यही हैं। और जिस तरह अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लें, सिर्फ़ और सिर्फ अपना किबला दुरुस्त कर लें, तो बहुत सारी बुराइयां और खामियां ख़त्म हो सकती हैं। तो सहर आपकी तरफ ही मैं आऊँगी और आप बताएं कि आप किस तरह सेलिब्रेट करती थी, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी चीज़ जो आज आप शेयर करना चाहें। बिल्कुल, सेलिब्रेट इस तरह करते थे कि हम कायदे आज़म के मज़ार ज़रूर जाते थे, और जो है वो बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, जो ना सारी यादें ताज़ा कर दी हैं। वहाँ पर ज़रूर जाते थे, म्यूजियम का भी विजिट करते थे। तो वो एक वहाँ पर जाकर वो एक सही पाकिस्तानी वाला जज्बा जो है ना वो हमें वहाँ दिखाई देता था। और 14 अगस्त पे वहाँ का माहौल ही कुछ और होता है और बहुत हम इंजॉय करते थे। अच्छा, तो कुरत ओवर टू यू, आप बताएं आप किस तरह सेलिब्रेट करती थी या कुछ प्लान्स हैं कल के, क्या करना है? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात लगी है मुझे ये वाली। मैं अभी भी बच्ची हूँ और अभी भी सेलिब्रेट कर रही हूँ, और जो है नहीं मैं वैसे भी ये आपको डॉक्टर साहब खुशफहमी में मुब्तला कर रही है, आपको खुशफहमी में मुब्तला कर रही है। जहाँ पे जो है ना तारीफ होती है वहाँ जेलसी फैक्टर होता है, वो चीज़ हम नजरअंदाज करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने लड़कियों में सुना था या लड़कों से भी आ रहा है, तो वो चीज़ ना बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम लोग, अच्छा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बात है आपने लड़का कहा खुश कर दिया। देखिए शादी वाला जो है ना वो जो है ना हैप्पी न्यू ईयर पे होगी डिस्कशन, वो हैप्पी न्यू ईयर पे वो वाली डिस्कशन वो न्यू ईयर का उसमें कुछ महीने बाकी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को जो मैंने देखा कि मुल्क की जो मोहब्बत है उस वक्त होती है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो, वो पाकिस्तान अगर जीत जाए तो यकीनी तौर पर वो हकीकी आज़ादी होती है। और जो मीर साहब ने कहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी आज़ादी बरकरार रहने दो। आज़ादी बरकरार। और आज के दिन हम वो चीज़ भी नहीं भूल सकते, कॉमनवेल्थ गेम, जो कि अभी अरशद नदीम ने जो है, कहते हैं ना कि भूखा शेर होते हैं, तो हम ऐसे हीरोज़ को भी डिस्कस करें जिन्होंने इंटरनेशनली जो है वो हमारा झंडा जो है वो रोशन किया। तो उनके लिए भी बहुत सारी जो है तालियां होनी चाहिए और बहुत सारी जो है खराज तहसीन उनके लिए होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने पूछा रिबा कैसे सेलिब्रेट होता है, तो मैंने टीचिंग की बहुत साल, और कहते हैं ना लड़कियों का एक एक्सपीरियंस होता है कि वो पहले जब पढ़ के इंटर कर लेती हैं तो टीचिंग की तरफ जाती हैं। तो टीचिंग की तो उसमें वहाँ पर टैबलोज होते थे, वहाँ पर जो 14 अगस्त ऐसे सेलिब्रेट की जाती थी, वहाँ पर जो है बच्चों को सिखाया जाता था, डांस होते थे, इस तरह की चीज़ें बड़ी इंजॉयमेंट का सबब बनते, तकरीर के मुकाबले होते थे। तो ये चीज़ें जो है ना पता चलता था कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी मेमोरी का हिस्सा हैं, जो कि अब मैं नहीं देखती और बहुत कम हो गया है। स्कूल्स के अंदर भी ये कल्चर जो है बहुत कम लेकर चल रहे हैं, तो इसको जो है वो परवान चढ़ाना चाहिए दोबारा से। चलें ठीक है, अब थोड़ा बहुत हमने आज जो सेलिब्रेट किया, लेकिन कल हम फिर से मिलने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ के जो फ़राइज़ हैं वो सुबह से ही आप अंजाम देंगी। तो फिर हम कर लिया, मैं सुबह से अंजाम अच्छा, ये पहले से डिसाइडेड भी था, लेकिन चल आज मैंने कंफर्म कर लिया है, मैंने कंफर्म कर दिया है आपको। चलें जी, कुछ आवाज़ें आ रही हैं और शिफ्ट के हवाले से, लेकिन वो बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा उसामा, आप बताएं कि आप किस तरह सेलिब्रेट करते थे और कुछ चीज़ें जो आज आप मिस करते हैं कि ये चीज़ नहीं है जो कि हमने सेलिब्रेट किया था, आज के बच्चों में वो चीज़ आप नहीं देख रहे। थे कह दिया, वो भी बच्चा है। चलें, आप मेरी करेक्शन करती रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सब बड़े हो चुके हैं। आसिफ भाई इनको जो है ना सेलिब्रेट करने नहीं देते। चले सामान कुछ तो बोले सावा, कुछ तो बोलो। ये खुशी का दिन है, बोले। चले भाई, पीछे से आवाज़ आ रही है। तुम्हारे ऊपर तो आसिफ का प्रेशर होता है, हमारे ऊपर उसके बढ़ेगा। अरे
प्रेशर कहीं ना कहीं सब पर मौजूद है यहाँ पर, लेकिन हम फिर भी आजाद हैं। देखें और ये प्रेशर मैं क्या समझती हूँ अच्छा प्रेशर होता है, जब आप प्रेशर लेते हैं तो आप काम भी अच्छा करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो कहते हैं ना घर में अम्मी का डंडा होता है, तो वो सारी चीज़ें सारे बच्चे सीधे रहते हैं। इस तरीके से ऑफिस के अंदर भी बॉसेस अगर ना हो तो काम आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, फिर इस बात पे एक्स्ट्रा हो जाए तो अच्छा है। आप सुन रहे हैं, एक्स्ट्रा हो जाए इनके ऊपर। इस पे एक चीज जो अब डॉक्टर साहिबा ने कही, क्योंकि कुरत जो है ना सबकी बारी खुद ही ले रही है। डॉक्टर साहिबा ने एक जो बात कही, क्योंकि हम सब जो हैं सबको खुश नसीब हैं, और दूसरी बात है कि हमें करोड़ों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये नेमत है अल्लाह की। और हमें आप उसामा की बारी नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी कंक्लूड करना। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम साल में एक दफ़ा मिलते हैं, तो हमें ऐसी बात करनी चाहिए जिस तरह बिलाल भाई ने भी कहा कि एक तरबियत भी हो, एक लेसन भी हो, लोग हमसे पिक भी करें, क्योंकि रोल मॉडल होते हैं। कायदत मोहम्मद जिला हमारे रोल मॉडल थे, फातिमा जना साहिबा हमारी रोल मॉडल थी, और जो है ना दूसरी उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अहम बात की है, जिसको हम थोड़ा सा उससे हट गए, कि एक दरख्त लगाना मुआशरे के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखें, पहली बात यह है कि हम मटीरियलिस्ट हों। मैं कहता हूं आप पैसा कमाएं, अपनी फैमिली पे लगाएं, अच्छे स्कूल में जाएं, लेकिन उसका कुछ तो अपनी सोसाइटी को पे ऑफ करें ना। मैं यहाँ पे एक तस्दीक करूँ कि यहाँ पर क्या आप कमाएं सबके, लेकिन जो एक मुस्तहकीन होते हैं उनकी भी इमदाद करें हस्बे इस्तिताअत। मैं आता हूँ उसी चीज पे आता हूँ। एक चीज, 4-5 चीजें मैं आप डिस्कस करूंगा, अगर किसी को उसके ऊपर कमेंट देना। सबसे पहले हमसे जो पूछा जाएगा, सबसे पहले आपके पास जो दौलत थी उसमें दूसरों का भी हिस्सा था, गरीब गुरबा का। एक चीज, आपके पास जो इल्म था उसका भी पूछा जाएगा, तो आपने कैसा, आपने अपने टैलेंट से अगर गुरूर किया, तकब्बुर किया, किसी को कम समझा, फिर भी आपसे पूछा जाएगा। आप किसी को कमतर नहीं समझे। हम सोसाइटी में जिस तरह कर एक दरख्त तो लगा सकते हैं ना, उसका ख्याल तो रख सकते हैं, उसका ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन हम इसीलिए नहीं निकालते, हमारी ओनरशिप नहीं है। बिल्कुल, हम घर के अंदर खूबसूरत से खूबसूरत चीज लेके आएंगे, एक आर्टिफिशियल लगाएंगे, ये 20,000 रुपए की, 15,000 रुपये, लेकिन हम दरख्त की तरफ नहीं जाएंगे। तो एक एनवायरनमेंट जिस तरह कह रही है, यूएनओ के अंदर बहुत बड़ी ये डिस्कशन हुई है कि हमारे कराची के अंदर ये जो बारिशें ज्यादा हुई हैं, डिस्कशन जिसकी हम कर रहे हैं, ये भी उसी का इम्पैक्ट है। हम दरख्त लगाएंगे, अपनी सोसाइटी को, माहौल को, एनवायरनमेंट को बचाएं। गर्मियां किस तरह तेज बढ़ी थी, तो हमें एनवायरनमेंट की तरफ भी जो है ना सबको किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। तो बिल्कुल चलें उसामा, आप बता दें कि कुछ अगर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, वरना फिर आपके क्या प्लान्स हैं इस 14 अगस्त पे? प्लान्स तो थे परचम कुशाई की तकरीब यहाँ पर थी, आने और के अलावा हाँ, इसके अलावा दोस्तों के साथ एक परचम कुशाई की एक तकरीब रखी हुई थी, फ्लैग सेरेमनी थी। इसके अलावा शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह था आज, तो कुछ इमरजेंसी की बुनियाद पे मुझे डायरेक्ट ऑफिस आना पड़ गया, तो वो सब। तो कल के लिए कुछ बाकी है कि कुछ कल सेलिब्रेट की करना छुट्टी है है, फ्रेंड्स कल के जो साथ, है या कल फिर वही मंशर है, जैसे नौजवान होते हैं इस शहर के, उसी तरीके से सेलिब्रेशन करेंगे। कल आपको ऑफ नहीं मिलने वाला है। ओह माय गॉड, देखें ये हमारे एंकर्स के दरमियान ये होता रहता है, और पूरा जो खामोश है ना। चले बिल्कुल, अब हमें वाइंड अप। कुर्रत हमेशा मुझे खामोश करवाती हैं, मुझे हमेशा शिफ्ट के ऊपर बात ठीक है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि कुर्रत को पता है इनकी शिफ्ट पक्की हो चुकी है। जी, मैं लास्ट लाइनर आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं। बातें बहुत सारी हो गई, वाइंड अप भी करना होता है। चलें लास्ट बस लाइन मैं आप मैसेज देंगे। इतना कहूँगा कि आप दरख्त लगाने की बात की, बहुत अच्छी बात की, और एक बहुत ही अच्छी बात की जो शायद के बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे, और वो है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में जब हम लोगों ने पढ़ा, मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार स्कूल हुआ करते थे। वो अब प्राइवेट ने ज़रूर ले लिए जगह, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनको उसी तरीके से आगे लेकर जाना चाहिए जहाँ पर बेहतरीन तालीम के साथ तरबियत भी होती थी। तो ये आज अगर इस मैसेज को ले लिया जाए कि किसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल इतने बेहतर हो जाएं जैसे पहले हुआ करते थे, ताकि जो आम वालिदैन मुतवस्सित लोग हैं उनके ऊपर भी बोझ ना। ठीक है जी, बिलाल साहब आप क्या कहना? मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि सिंपल सी बात है कि 75वें यौम आज़ादी पे हम बहुत ज़्यादा जोश खरोश तो दिखा रहे हैं, वो दिखाना चाहिए। अपने मुल्क की आज़ादी पे अगर हम जोश खरोश नहीं दिखाएंगे तो किस में दिखाएंगे? सवाल ये पैदा होता है कि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए, जो कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, मीर साहब ने भी, सभी ने एक बात कही, अपना वतन होता है। अगर अपने वतन की कदर कीमत जाननी है तो आप फ़लस्तीन से पूछें, आप अफगानिस्तान से पूछें, आप बर्मा के उन मुसलमानों से पूछें
जिन्हें उनके मुल्क से निकाल दिया गया, वो पनागुज़ीनी कैंप में बांग्लादेश में मौजूद हैं, उन पर क्या कुछ हो रहा है। तो बहरहाल अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। शिकायतें तो हमें सबसे होती हैं, अपने रिश्तेदारों से भी होती हैं, घर में भी होती हैं, सामा मुल्क से लास्ट भी में होती हैं। बस यही कहूँगा कि आज़ादी की अहमियत को समझना चाहिए और आज़ादी का जश्न ज़रूर मनाइए, दिल खोल के मनाइए, लेकिन देखिए कि अतराफ़ में, आपके घरों के अतराफ़ में कोई मरीज़ तो नहीं है, कोई हार्ट का पेशेंट तो नहीं है, तो इस हवाले से खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है जी, मेरे साहब आप क्या कहना हाँ चाहेंगे? जी, मेरा पैगाम तो हमेशा प्यार का पैगाम होता है। भले जहाँ तक और पहुँचे। दूसरी बात है कि अपनों में और ठीक है जी, प्यार का पैगाम आप पहुंचा रहे हैं और आप 1 घंटे प्यार का और पैगाम दूसरी बात पहुंचाए। ये है कि सबसे पहले जो है मुल्क की खिदमत बिल्कुल, करना। टाइम बिल्कुल मुल्क की खत्म हो खिदमत रहा के है। ऊपर जो है ना, ठीक है, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कुरता। बिल्कुल जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे हम। मीर साहब को इसने बोलने नहीं दिया, तो मुझे भी नहीं बोलने देगी, तो इसलिए यही कहूंगी कि पाकिस्तान का ख्याल रखें और इसको साफ और शफाफ रखें। बस। बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि कायदे आज़म के 3 वर्ड्स हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा, आमीन। इंशाल्लाह। बेशक बेशक। आखिरी पैगाम, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। चलें जी, अब लास्ट में मेरा मैसेज तो बनता है और ये ट्रांसमिशन बिल्कुल छोटा ही होगा, स्टार्ट तो करते हैं। तो मेट्रो 1 न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से, उनकी काविशों की वजह से ही ये आज खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए हम यहाँ पर पेश कर सकें और हमने तो बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये ट्रांसमिशन पसंद आई होगी और जाते जाते ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखें और मेट्रो 1 न्यूज़ के CEO की जानिब से भी, आमिर मसूद शेख की जानिब से तमाम देखने वालों को, अहले वतन को ये आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना ख़ास ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें और जश्न आज़ादी जश्न के साथ मनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।